अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। पंजाब ज़मीन रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक दोस्त ने सवाल किया कि सर, अगर कोई बेटा या बेटी उसकी शादी हुई हो और उसकी वफ़ात हो जाए, उसके बीवी बच्चे भी हों, तो वालदैन की वफ़ात यानी उसके वालद वालदा की वफ़ात बाद में हो तो क्या उसको विरासत में से हिस्सा जाएगा या उसके बीवी बच्चों को विरासत में से हिस्सा जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो जो है ना इसी के मतलब होगी। अगर आपको ज़मीनी मामलात में कोई भी किसी किस्म का मसला है, नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपकी रहनुमाई करूँगा, आपका मसला हल करूँगा। लेकिन उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मुझे पता चले मेरे मैच्योर सब्सक्राइबर हैं, मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाकर आपका मसला हल कर दूँ। आजकल ये फ्रॉड जो है ना बहुत आम हो रहा है, इसको मैं फ्रॉड का नाम ही दूंगा कि अगर कोई बहन या भाई की शादी हुई होती है और वो जो है ना वालदैन की वफ़ात से पहले फ़ौत हो जाता है, तो दूसरे बहन भाई क्या करते हैं कि अगर वालद या वालदा की वफ़ात हुई है तो उसकी वो विरासत करवाने जाते हैं। तो वहाँ पे जाके वो शो करवा देते हैं जी हमारा ये भाई था तो जो है ना ये पहले फ़ौत हो गया, तो इसलिए इसको जो है ना वो विरासत में से हिस्सा नहीं जाएगा। तो वो उसके बीवी और बच्चों का शो नहीं वहाँ पे करवाते, उनको भी विरासत से महरूम कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनको विरासत में से हिस्सा नहीं मिलता। तो अगर कोई भी बेटा या बेटी जिसकी शादी हुई हो, उसकी बीवी बच्चे हों, तो उनको वालद या वालदा की वफ़ात बाद में हो तो उनको उनकी विरासत में से उसके बीवी और बच्चों को डायरेक्ट हिस्सा जाएगा। जब विरासत होगी, विरासत में से उस बेटे को हिस्सा नहीं जाएगा क्योंकि वो पहले फ़ौत हो चुका था, इसलिए वो विरासत का हकदार नहीं है। तो इसलिए जो उसकी बीवी और बच्चे होंगे ना, तो वो जितना हिस्सा उसके बाकी बेटों को मिलेगा, उस बेटे का जितना हिस्सा होगा वो उसके बीवी बच्चों में तकसीम कर दिया जाएगा। उनको जनरली तौर पर जो है ना वो विरासत में से हिस्सा जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कह देते हैं जी आपको जो है ना इसमें से उसकी बीवी को कहते हैं, बच्चों को कहते हैं जी आप अब विरासत के हकदार नहीं हैं क्योंकि हमारा भाई फ़ौत हो चुका है, वो विरासत का हकदार था, आपका कोई हक नहीं बनता। अगर कोई बंदा इस वजह से महरूम रह गया हो विरासत से, किसी के चचा ताया ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए विरासत करवा दी हो, तो वो उसका हल ये है कि वो जाए जाके एसी या एडीसी साहब को जो है ना एप्लीकेशन दे, नादरा से अपना एफआरसी फार्म बनवाए जिससे वो साबित हो कि ये वाकई उसके हकीकी वारसान है, इनको जो है ना वो दादा की जो है ना जायदाद में से इनको हिस्सा जाना था। तो वो जाके वहाँ पे एक सादा पेपर पर एप्लीकेशन दे जी हमारा यहाँ पे हिस्सा बनता था, ये हमारा एफआरसी फार्म है नादरा से जारी करदा, तो लिहाजा हमें जो है ना वो हिस्सा जाना था, हमें हिस्सा से महरूम रखा गया है। एसी या एडीसी क्या करेगा कि वो इंतकाल की नज़रसानी करके आर्डर जारी कर देगा कि इंतकाल तोड़कर दोबारा किया जाए और जो इनका जायज़ हिस्सा बनता है इनको वो इनका जायज़ हिस्सा दिया जाए।